हेलो। कि जो हमारे बचे हुए फ़ोल्डर्स थे, आज हम उनको बेसिकली समझने वाले हैं एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे एंड हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी रन भी हो रहा है। ये रहा बटन कंपोनेंट, हम इसके थ्रू ही सारा का सारा कोड समझने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम डॉक्स एप्लीकेशन को समझ रहे थे। इसके अंदर हमने कंपोनेंट फ़ोल्डर को और कॉन्फ़िगरेशन वाले फ़ोल्डर को हमने समझ लिया था, है ना? एंड अब हम समझने वाले हैं बाकी के अदर फ़ोल्डर्स को, जैसे कि लिब वाले फ़ोल्डर में क्या है, कंटेंट वाले में क्या है एंड रजिस्ट्री वाले में क्या है। बेसिकली हम ये 3 फ़ोल्डर्स को अभी समझेंगे एंड देन फिर मैं बताऊँगा उनका सबका कंपाइलेशन ऐप फ़ोल्डर के अंदर हम कैसे कर रहे हैं। मतलब कि हम बेसिक लास्ट में ये बटन वाला पेज जो है कैसे बना रहे हैं, एट द एंड ऐप के फ़ोल्डर में हम समझने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, ओके, कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। हाँ, तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी रजिस्ट्री के अंदर, ठीक है? तो रजिस्ट्री के अंदर हमने बनाया है डेमोस, है ना? तो ये क्या चीज़ है मैं तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली डेमो है ना, हम यहाँ पर ये जो बटन देख रहे हैं, तो ये जो डेमो इसका जो कोड आएगा, इस डेमो का कोड जहाँ से आएगा, वो इस रजिस्ट्री स्लैश डेमो से आने वाला है। इसके अंदर हमने 4 डेमो फाइल्स बना रखी है बटन के लिए। तो सबसे पहला है कि बेसिक सा डेमो है, जिसके लिए हमने बना रखी है बटन डॉट डेमो, और ये बटन डैश डेमो डॉट जेएसएक्स, ठीक है? एंड फिर हमारा आएगा ये डिफ़ॉल्ट जो है वो तो यही है, हाँ। फिर वेरिएंट है, तो इसके अंदर हम वेरिएंट वाला यूज़ कर लेंगे, ठीक है? वेरिएंट वाली जो फ़ाइल है कहाँ है हमारी, ये रही वेरिएंट की फ़ाइल, ठीक है? तो वेरिएंट डॉट जेएसएक्स, ठीक है? फिर साइज़, है ना? तो साइज़ के लिए बटन साइज़ डॉट जेएसएक्स एंड आइकन्स के लिए भी सेम, बटन विद आइकन डॉट जेएसएक्स, ठीक है? तो ये रहा बटन विद आइकन, ओके। सो ये हमारे बटन के डेमोस थे, ठीक है? अब इन डेमो के फाइल्स के कोड को हम थोड़ा-सा समझेंगे, बट उसके पहले हम देखते हैं कि इन डेमो तो हम बना लेते हैं, देन उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है? तो हम कंटेंट वाले फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, कंटेंट स्लैश डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? तो अब ये डॉक्यूमेंटेशन वाले फ़ोल्डर में क्या है हमारा, जहाँ पे कोड लिख रखा है ना? तो बटन डॉट जेसन नाम से हमने एक फ़ाइल बनाई है, तो इसके अंदर क्या है, जो भी ये टेक्सचुअल कंटेंट है, जो टेक्स्ट हमें वेबसाइट के ऊपर दिखने वाला है, जैसे डिस्प्ले अ बटन और कंपोनेंट दैट लुक लाइक अ बटन। सो ये वाला जो है टेक्स्ट यहाँ पे लिख रखा है, डिस्प्ले अ बटन और कंपोनेंट दैट लुक लाइक अ बटन, ओके। तो ये जो भी जेसन का कोड है, ये हमारा यहाँ पे जेसन के अंदर हमने सारा जो टेक्सचुअल डेटा है वो हम यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है? सो बेसिकली हम क्या देख चुके हैं अभी, कि रजिस्ट्री के अंदर हमारे सारे डेमोज है, जो कि इन डेमो वाले बॉक्सेस के अंदर रेंडर होंगे, ठीक है? और जो भी हमारा कंटेंट है, वो कंटेंट स्लैश डॉक्यूमेंट, ये कंटेंट स्लैश डॉक्स फोल्डर के अंदर हम जितने भी जेसन्स बनाने वाले हैं उसके अंदर हम सारा कंटेंट लिखने वाले हैं, ठीक है? जो कि कंपोनेंट्स के लिए होगा, ठीक है? एंड साथ में इसके जो कोड है, जैसे इम्पोर्ट बटन फ्रॉम रेपो कंपोनेंट, इसको भी हम यहाँ पर ही लिखने वाले हैं। कहाँ पर लिखा होगा इसका कोड, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये रहा, इम्पोर्ट बटन फ्रॉम रेपो कंपोनेंट, है ना? फिर ये जो है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बटन फंक्शन, है ना? तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन बटन डेमो, है ना? ये रहा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर कर रखी है। तो इसको हम समझेंगे लाइन बाय लाइन कि कैसे कॉन्फ़िगर हुआ है ना? बट अब हाँ, ठीक है, तो अब इसके पहले हम अब समझ लेते हैं कि बेसिकली इन 4 फाइल का कोड क्या है ना? तो इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया है, इसके अंदर हमने एक बटन डेमो नाम का एक कंपोनेंट बनाया है, उस कंपोनेंट के अंदर हमने बटन को रेंडर कर लिया। बटन कौन-सी है, जो हमने कंपोनेंट्स बनाए थे लास्ट टाइम। कौन से कंपोनेंट, हमारे पैकेज के अंदर जो कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, वो सारे कंपोनेंट्स का यहाँ पे फेच करके बटन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? फिर बटन साइज़, है ना? तो इसके अंदर हमने सारी साइज़ के जो वेरिएंट्स हैं, उनको बटन को यहाँ पे रेंडर किया है, एक बटन साइज़ नाम का कंपोनेंट बनाया। उसके अंदर हमने 4 बटन कंपोनेंट्स को रेंडर किया एंड उसके अंदर हमने साइज़ नाम के प्रॉप पास किया है, जिसमें एक स्मॉल साइज़ है, नहीं, इसमें एक्सेस साइज़ है, एक स्मॉल साइज़ है, एक डिफ़ॉल्ट साइज़ है, एक लार्ज साइज़ है, ठीक है? तुम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रहा, ठीक है? अब वेरिएंट वाले में देखेंगे, वेरिएंट वाले के अंदर भी सेम है, जितने भी वेरिएंट थे उनका हमने वेरिएंट के कॉपी बनाए, उसके अंदर हमने वेरिएंट सेट किया सभी का एंड वो हमारे यहाँ पे वेरिएंट्स में दिख रहा है, ठीक है? ये हमारे पास टोटल 6 वेरिएंट है इसके, ओके? इसके अलावा क्या है हमारे पास में, बटन विद आइकन है, तो हमने यहाँ पे बटन विद आइकन बना रखा है। मैं इसको एक बार चेंज करके दिखाता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना? तो ये हमारा बटन हो गया विद आउटलाइन, इसको मैं घोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? बटन घोस्ट हो गया एंड
इसको हमने कंटिन्यू ही रखा है, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, कंटिन्यू की जगह कुछ और करेंगे इसका नाम, ठीक है। देखते हैं अभी पहले कैसा दिख रहा है, ये रहा कंटिन्यू, ठीक है। इसमें होगा नो कंटिन्यू, ठीक है, नो कंटिन्यू कर दिया उसको हमने, अब आ गया नो कंटिन्यू आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा घोस्ट बटन भी बन गया है एक आइकन के साथ में, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली इसका जो हमारे कंपोनेंट्स डेमो के लिए बनने वाले हैं वो यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं, तो हम देखने वाले थे कंटेंट, ठीक है। तो हमारा कंटेंट ये रहा, बटन का कंटेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लाइन बाय लाइन इस फाइल को समझने वाले हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या लिख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइटल देते हैं इसके अंदर। तो टाइटल क्या है, बटन है। मान लो कोई और कंपोनेंट है हमारे पास, है ना, तो उसका हम टाइटल उसके नाम का दे देंगे, जैसे कि इनपुट हुआ तो हम इनपुट दे देंगे, ठीक है। फिर उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखना है कुछ छोटा मोटा था, ठीक है। फिर कंपोनेंट, है ना, बटन अगेन, है ना, फिर इंस्टॉलेशन, है ना, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन वाले ब्लॉक का जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे देंगे हम, ठीक है। अब समझते हैं इंस्टॉलेशन वाले ब्लॉक का डेटा कैसा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिक्लेयर टाइटल ये रहा, डिस्क्रिप्शन ये रहा, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन वाले ब्लॉक का कंटेंट देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमारा इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के हमारा CLI होगा और मैनुअल होगा, दो टाइप के हमारे इंस्टॉलेशन है, ठीक है। तो CLI कैसा होगा सर, अब CLI देखते हैं। CLI के अंदर यहाँ पे हम CLI का देखा, इसके अंदर हमने कमांड पास कर रखी है जो कि CLI की कमांड होगी, npx setcn @latest ऐड बटन, है ना, ये हमारी CLI की कमांड है। बेसिकली अभी के लिए तो डमी कमांड हमने ऐड कर रखी है, इन फ्यूचर हमारी जो ओरिजिनल CLI की कमांड होगी वो उसको हम यहाँ पे आके अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये CLI का कोड हो गया, ठीक है, जो हमें यहाँ CLI में दिख रहा है वो यहाँ पे इसका डेटा आ गया, है ना। अब इसके बाद में क्या होगा, मैनुअल, मैनुअल में हमें जो भी स्टेप्स देनी है वो यहाँ पे आएगी। तो ये हो गया मैनुअल, मैंने मैनुअल पे क्लिक किया और इसके अंदर हम देखना क्या क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहला स्टेप बनाया, पहला स्टेप, है ना, मैनुअल के अंदर स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, है ना। तो पहला स्टेप बनाया हमने, ये रहा स्टेप, है ना। पहला स्टेप, पहले स्टेप का हमने टाइटल दिया कि इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, है ना। फिर उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया हमने जो कि कहाँ दिखेगा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टाइटल, एंड इसके अंदर हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इसके हमने कमांड भी दिए, यहाँ पे कमांड दिए, है ना। तो हमारा कोड क्या है ना, ऑटोमेटिकली अगर कमांड लिखते हैं हम यहाँ पे, कमांड लिखते हैं, अगर कमांड यहाँ पे प्रॉप है तो खुद से ही ये कंपोनेंट के अंदर उस कमांड को डालता है। इसका लॉजिक भी हम आगे जाके समझेंगे कैसे होता है ये, है ना। तो ये कमांड है, तो यहाँ पे इसने कमांड ला दिया है, ठीक है, ये रहा कमांड, ओके। अब इसके आगे हम समझेंगे कि ये है हमारा टाइटल, है ना। सेकंड स्टेप का टाइटल हो गया कि ऐड यूटिलिटी फंक्शंस, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं फॉर बेटर कॉन्टेक्स्ट में इसको कॉपी करता हूँ एंड तो मैं एक बार इसका पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे एक कॉमा भी लगाना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। तो अब क्या हो गया ना, हमारे पहले 3 स्टेप थे, अब 4 स्टेप हो जाएगी, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा आया नहीं, चौथा आ गया होगा, रेंडर करने पे आ गया, फोर्थ स्टेप, ठीक है। तो हमारी फोर्थ स्टेप हो गया, है ना। तो इस तरह से स्टेप बनती है, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी तो, है ना। तो अभी हमारा सेकंड स्टेप देख रहे थे हम, ये रहा हमारा सेकंड स्टेप, इसका हमने टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, एंड देन फिर उसका एक कोड है इसके अंदर, है ना, ये कुछ एक कोड है। तो ये कोड कहाँ से आ रहा है, तो हमने एक कोड नाम का एक प्रॉप दिया इसके अंदर, है ना। साथ में फाइल पाथ दिया कि कौन सी फाइल का पाथ है, मैं जैसे इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, ये मैंने लिख दिया कुछ भी इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, या अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से फाइल होता है, एंड देन कोड हमने दिया है, पास किया है, तो ये आ गया हमारा कोड, ठीक है। एंड ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो वो लैंग्वेज कहाँ पे दिखती है हमारी, एक्चुअली लैंग्वेज दिखती नहीं है, लैंग्वेज हमें पास करना पड़ता है फॉर दिस। इसके अंदर जो कलर्स वगैरह आते हैं ना, हम पास करते हैं, तो इसके लिए हमने एक लैंग्वेज पास करनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज का सीन। क्या हम क्या हम इस वाले के अंदर भी सेम कोड वाला, फर्स्ट स्टेप के अंदर भी हम क्या कोड वाली चीज़ें ला सकते हैं, अगेन सेम चीज़, है ना। मतलब कि अगर हो सकता है ना कि हमारा फर्स्ट स्टेप इंस्टॉलेशन और कमांड ना हो के हमारा कोड ही हो, तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए मैं बताता हूँ तुम्हें, हमें 3 चीज़ कॉपी करनी है ना। 3 चीज़ कॉपी नहीं करनी है, हमें 3 चीज़ देनी पड़ती है ना, फॉर दैट। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, कॉमा लगाऊंगा, कॉमा क्यों एरर कर रहा है सर, हाँ ठीक है। मैं इसके अंदर ये 3 चीज़ें डाल दिया हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है, लोड हो रहा है। हम जाएंगे मैनुअल के अंदर, ठीक है। अब इसमें दो दो चीज़ें आ रही है, क्या आ गया है, पहला तो कमांड आ गया है, फिर दूसरा हमारा कोड आ गया है ना, जो कि यही वाला कोड है बेसिकली, बट आ गया है, समझ रहे हो ना क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। हमने जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें पास करी, वो यहाँ पे रेंडर होने लगा खुद से, ठीक है। तो चलो इसको हटा देते हैं अभी के लिए, है ना। अब आगे देखते हैं।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंस्टॉलेशन वाली चीज़ क्लियर। ओके, अब हम देखेंगे कि यूसेज कैसे चल रहा है इसका, है ना। तो यूसेज क्या है, यूसेज एक अलग का ब्लॉक है ना। ये हम जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं, इंस्टॉलेशन नाम का हमने एक ब्लॉक बनाया था, ठीक है। फिर हम यूसेज नाम का एक ब्लॉक या सेक्शन बोल लो, है ना, वो बनाएंगे। तो ये यूसेज कहाँ दिख रहा है, क्या एरर होगा, क्या एरर होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ एरर है भाई। ठीक है, अभी सब ठीक है ना। अब देखते हैं यूसेज, है ना। तो यूसेज नाम का एक ब्लॉक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया था इंस्टॉलेशन, है ना। तो हमने यहाँ पे बनाया है यूसेज नाम का ब्लॉक, ठीक है। तो हम इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट देने वाले हैं और बेसिक चीज़ें देने वाले हैं, ठीक है। ये यूसेज नाम का, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये बेसिक क्या है चीज़ है, बेसिक क्या है, एक कंपोनेंट है जो कि वहाँ पे हम पास कर रहे हैं, लाइक, है ना। बेसिक जहाँ से वो उठाने वाला है, लाइक डेटा उठाने वाला है, तो वो उसके लिए बेसिक हमें देना पड़ता है, बटन डेमो करके, ठीक है। एंड ये इंपोर्ट है, वो इंपोर्ट कुछ नहीं है बेसिकली। ये उस इंपोर्ट का सिंटेक्स है। यूसेज मतलब कि इंपोर्ट, जैसे कि जी हमारा बटन है, लोड हो जाओ भाई, लोड हो जाओ, ठीक है। कुछ तो दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है। तो हमारा बटन ये रहा, ये बटन डेमो है, ठीक है। अब इसको हमें यूज़ कैसे करना है, उसका हमने यहाँ पे इंपोर्ट का कोड दे रखा है। जैसे हमारे बटन है, इसको किसी को कोड में यूज़ करना है, तो वो क्या करेगा, तो सबसे पहले जाएगा और इसको इस तरह से इस कोड को यूज़ करेगा, इसको यूज़ करेगा, ठीक है। अब आगे चीज़ें देखते हैं, एग्जाम्पल्स, है ना। एग्जाम्पल्स क्या है, अब हमारा एग्जाम्पल वाला सेक्शन स्टार्ट होगा, ये है एग्जाम्पल, है ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल के अंदर हमने तीन चार चीज़ें दे रखी है सबसे पहले तो, है ना। तो पहला हमारा ब्लॉक है जो कि है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट बटन कैसा दिखेगा, है ना। बेसिकली ये हमारा डिफ़ॉल्ट का सेक्शन आ गया। डिफ़ॉल्ट के अंदर ये हमारी बटन है, डिफ़ॉल्ट बटन है। यही हम यहाँ पर टॉप पे भी यूज़ कर रहे हैं, है ना। बट ये डिफ़ॉल्ट है, तो हमें यहाँ पे बता दिया है कि डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ बटन आएगा, तुम बटन एकदम जाके एकदम मुंह उठा के बटन नाम का कंपोनेंट पेस्ट कर दोगे यहाँ पे, तो तुम्हें ऐसा कुछ बटन दिखने वाला है, ठीक है। बट उसके बाद में हम देखेंगे वेरिएंट वाली चीज़, है ना। इसके अंदर हमने क्या क्या दिया था, पहले डिफॉल्ट वाला समझ लेते हैं। इसके अंदर हमने डिफॉल्ट दिया था, इसका टाइटल, है ना, डिस्क्रिप्शन हमने कुछ दे दिया। फिर डेमो, है ना। डेमो क्या है, इसका बटन डेमो नाम की जो फाइल है ना, उसी रजिस्ट्री के अंदर बटन डेमो डॉट जेएसएक्स, है ना। तो वो डेमो का कोड यहाँ पे आ गया। एंड इसको यूज़ कैसे करना है, उसका कोड हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये कोड कुछ भी नहीं है, यही वाला कोड है ना। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दिया है यहाँ पे, है ना। अच्छे तरीके से लिखा है, बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख दिया है ताकि वहाँ पे जाके रेंडर हो जाए, ठीक है। तो ये था, है ना। अब आगे देखते हैं क्या सीन है इसका, है ना, सेकंड वाला वेरिएंट का, है ना। तो वेरिएंट के अंदर इन्होंने टाइटल वेरिएंट दे दिया, डिस्क्रिप्शन कुछ दे दिया है इनको, है ना। साथ में बटन वेरिएंट नाम का कंपोनेंट पास कर दिया है, ये रहा बटन वेरिएंट नाम का कंपोनेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या किया है, नेक्स्ट वाली चीज़, है ना, इंपोर्ट बटन फ्रॉम दिस ये वाला कोड है। जो बटन वेरिएंट के अंदर जो कोड होगा वो यहीं पर ही लिख दिया है, बस स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, ये हमारा वेरिएंट के अंदर लोड हो जाएगा, है ना। ये है कोड, ये हो गया बटन, ठीक है, वेरिएंट। अब क्या है आगे देखते हैं, है ना। साइज के लिए भी सेम चीज़ कर रखी है इन्होंने, और मतलब हमने, एंड विद आइकन वाला जो सेक्शन रहेगा उसके अंदर भी हमने काइंड ऑफ सेम ही चीज़ कर रखी है। हमने यहाँ पे विद आइकन नाम का कंपोनेंट वो पास किया, ठीक है, दैट्स इट। तो ये इस तरह से हमें सारे कंपोनेंट जो जो हम बनाने वाले हैं उसका हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिक सबसे पहले देखो, प्रोसेस समझना, है ना। अगर हम कोई कंपोनेंट का पेज बनाने वाले हैं तो उसके अंदर सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें डेमो क्रिएट करना है ना। तो हमने यहाँ पे बटन के 4 डेमो क्रिएट करे, है ना। सबसे पहले हमें समझना है कि डेमो के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती है। तो हमने समझा कि एक बेसिक बटन होगा, है ना। फिर हमने समझा कि उसके अंदर एक साइज होना चाहिए, उसके अंदर वेरिएंट्स होने चाहिए, है ना। बटन विद आइकन नाम की चीज़ें होनी चाहिए। हमें सब एक्सप्लेन करना है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ होती है, एक्सप्लेन करना होता है। हमने सोचा कि एक्सप्लेन करने के लिए हमें इन चारों चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमने यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स बनाए पहले, है ना। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कंटेंट लिखना चालू किया, है ना। डॉक्स वाली फाइल के अंदर हम गए, है ना। हमने बटन डॉट जेसन बनाया और उसके अंदर हमने सारा कंटेंट लिख दिया कि हमें क्या क्या कंटेंट दिखाना है इस पेज के ऊपर, ठीक है। ये रहा हमारा पेज, ठीक है। और हम जब ये लिख चुके हैं, है ना, तो अब क्या होगा ना, अब हम जाएंगे। अच्छा, जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंटेशन बाय स्लग लिखा हुआ है ना। अब हम इस फाइल को भी समझने वाले हैं, है ना। इसको मैंने सोचा तो मैं पहले बता देता हूँ, लिप फोल्डर के अंदर ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि गेट डॉक्यूमेंटेशन बाय स्लग, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे ऐप वाले फोल्डर, इसको मैं आके समझाऊंगा अभी, है ना। पर उससे पहले हम चलते हैं ऐप फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये हमारा ऐप फोल्डर है ना। इसके अंदर हम ऐप के अंदर, जैसे कि ऐप फोल्डर के अंदर तुम्हें पता होगा राउटिंग होती है हमारी, है ना। तो ऐप स्लैश डॉक्स, है ना, ऐप स्लैश डॉक्स पे आएंगे हम, है ना।
यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा यूआरएल हो गया, उसके बाद में स्लैश डॉक्स है ना, स्लैश डॉक्स के अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, है ना। तो हमें यहाँ पे स्लैश डॉक्स के अंदर मिलने वाला है पेज, है ना, ये रहा हमारा एक पेज। तो ये पेज कुछ नहीं है, हम अगर इसके अंदर जाएंगे, नहीं भाई, ठीक है, अगर मैं जाऊँ इंट्रोडक्शन पे जाऊँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पेज का कंटेंट दिख जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन ब्यूटीफुल एंड एक्सेसिबल रिएक्ट कंपोनेंट विद बिल्ड विद रेडिक्स यूआई एंड टेलनेट सीएसएस, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो ये है इस पेज का कंटेंट, है ना। तो बेसिकली ये वो था, है ना। अब ये बटन, अब बटन कैसे आ रहा है यहाँ पे, है ना, बटन आ रहा है यहाँ पे, हमने बटन, यहाँ पे हमारे राउट में बटन पास हो रहा है, ठीक है। पर हम यहाँ पे हर बटन का पेज तो बनाएंगे नहीं, पागलों जैसे बैठ के बटन हो गया, फिर उसके बाद इनपुट हो गया, है ना, टेबल हो गया, तो इसके यहाँ पे हम हर कंपोनेंट का पेज नहीं बनाने वाले डेडिकेटली बैठ के, हम उसके स्लग पास करेंगे। क्या पास करेंगे, स्लग। स्लग क्या होता है, स्लग होता है, इसको हम स्लग बोल देते हैं, जो भी यहाँ पे यूआरएल के अंदर हम डायनेमिकली पास करने वाले होते हैं, है ना, यूआरएल के अंदर जो भी चीज डायनेमिकली पास होती है उसको हम स्लग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पास कर दिया स्लग, स्लग के अंदर एक पेज है, ठीक है, स्लग के अंदर एक पेज है, ठीक है। अब इस स्लग के अंदर जो भी पेज रेंडर होगा, है ना, वो डायनेमिकली डेटा फेच कर लेगा, जैसे कि ये स्लग का नाम बटन है ना। तो ये वाला पेज क्या करेगा, ये वाला पेज क्या करेगा, बोलेगा बटन नाम कंपोनेंट का जो भी डेटा है वो ला के दे दो और उसको यहाँ पे रेंडर कर दो इस पेज के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो कैसे कर रहा है सारी चीजें, ठीक है। अब स्पेस के अंदर आएंगे तो हम समझेंगे, पहला वाला हम यहाँ पे एक्सपोर्ट समझते हैं। पहला एक्सपोर्ट क्या है, जनरेट स्टैटिक पैराम्स, है ना। ये क्या करता है ना, ये कुछ नहीं है, स्टैटिक पैराम्स बनाता है ना। स्टैटिक पैराम्स क्या होता है कि हम इसको यहाँ पे जो हमारा बटन के ऊपर देख रहे हो, बटन डॉट क्यू आई वगैरह, ये सब कुछ इस फंक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अभी के लिए तुम थोड़ा सा ऐसा साइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे पहले स्टैटिक पैराम्स का हमने यूज किया डॉक्स, है ना, गेट ऑल डॉक्स करा, है ना। गेट ऑल डॉक्स में से उसको मैप करके हमने एक स्लग में से एक डेटा ला लिया बटन नाम का, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका यूज, है ना, स्टेट मतलब कि जनरेट स्टैटिक पैराम्स, है ना, ये उसके यूज में था, है ना। एंड देन हमारा जनरेट मेटा डेटा नाम का एक फंक्शन है, तो ये क्या कर जनरेट करते हैं, यहाँ पे हम गेट डॉक्यूमेंट डॉक्स बाय स्लग, है ना। तो पैरामीटर डॉट स्लग लाया, उठा लिया हमने, है ना। पैरामीटर डॉट स्लग क्या होता है, मतलब कि ये जो है ना डॉट के बाद में जो भी पैरामीटर है ना, जो भी पैरामीटर है वो पैरामीटर आया, पैरामीटर, है ना, पैरामीटर डॉट स्लग, है ना। तो स्लग क्या है, बटन है हमारा, है ना। तो डॉग क्या हो गया, बटन हो गया, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता तो ये खाली ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता, पर हमारे हमारे पास में अभी क्या है ना, वो है, बटन है, ठीक है। तो अभी का हम यहाँ पे बोलेंगे टाइटल दे दो कुछ, है ना, पेज को टाइटल दे दो। तो ये टाइटल है ना, पेज को टाइटल दे दिया हमने, क्या दिया, बटन स्लैश यू आई, बटन डैश यू आई कंपोनेंट। तो बटन डैश यू आई कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे। साथ में हमने डिस्क्रिप्शन भी दिया है, डॉट डॉट डिस्क्रिप्शन, है ना। जो भी बटन का डिस्क्रिप्शन था वो एज अ डिस्क्रिप्शन सेट हो गया इसके मेटा डेटा के अंदर, ठीक है। तो ये वो चीज़ थी, है ना। अब हम क्या करेंगे, आगे हम देखते हैं कि अब हमारा पेज के अंदर कंपोनेंट कैसे रेंडर हो रहे हैं, है ना। तो कंपोनेंट डॉग पेज, है ना, ये हमारा एक कंपोनेंट, इसके अंदर ही हमारा पूरा डेटा रेंडर होने वाला है बेसिकली, है ना। तो अब इसको ध्यान से समझ लेते हैं एक बार। कंपोनेंट डॉट पेज, है ना, तो इसके अंदर हम पैरम्स ला रहे हैं, है ना, हमें पैरम्स मिल रहे हैं, पैरम पैरम के नाम पे हमको क्या मिल रहा है, बटन मिल रहा है ना। अगर डॉक बटन यहाँ पे नहीं होता तो नोट फाउंड बता देता, है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा है। अगर मैं बटन की जगह कुछ और लिख दूँ जो कि हमने अभी तक कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है, हमने जैसे इनपुट कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो ये क्या बोलेगा, 404 नोट फाउंड। ये हमारा नोट फाउंड फंक्शन काम करता है, ठीक है। इंडेक्स जैसा फीचर है बेसिकली, है ना। तो ये नोट फाउंड रन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे मैंने इनपुट कॉन्फ़िगर नहीं किया इस वजह से, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं यार ऐसे कैसे, ये तो आपने सेट कर रखा होगा अभी से, तो मैं कुछ भी डाल दूंगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो भी बोलेगा कि नहीं नहीं भाई ये भी फाइंड फाउंड नहीं करता, ठीक है। तो ये इफ वाला हमारा स्टेटमेंट इस चीज़ के लिए यूज में आता है, ठीक है। और हम देखेंगे यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने कि प्रिपेयर इंस्टॉलेशन टैब, है ना। इंस्टॉलेशन टैब प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पास करनी है ना। मान लो कि हम हमारे दो इंस्टॉलेशन के टैब्स हैं, है ना। मैं इन दोनों चीज़ों को तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, है ना। पहले हम बटन वाले कंपोनेंट पे चल लेते हैं चुपचाप से, ठीक है। हाँ हम आ गए बटन पे, ठीक है। ये हमारा बटन है, इसके अंदर इंस्टॉलेशन रहेंगे। इंस्टॉलेशन के अंदर पहला क्या है, CLI है, दूसरा क्या है, मैनुअल है ना। तो इसको हम समझेंगे, है ना। तो ये पहला वाला जो चीज़ क्या करता है ना, CLI का कन्फिगर कर देता है, यहाँ पे CLI की चीज़ें कन्फिगर कर देता है कि लेबल क्या होना चाहिए, CLI होना चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए, CLI होनी चाहिए, टाइप क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, और कमांड के अंदर क्या होना चाहिए,
डॉक्स इंस्टॉलेशन डॉट सी एल आई से कमांड उठा लो, ठीक है। ये वो बोल रहा है कि डॉक्स इंस्टॉलेशन डॉट सी एल आई से कमांड उठा लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है बेसिकली, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, कंटेंट में आके, ठीक है, ओपन टू द साइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसने लेबल दे दिया सी एल आई, मन से दे दिया हमने, है ना। वैल्यू क्या दे दी सी एल आई, और कमांड क्या दे दिया टाइप, ये टाइप क्या दे दिया हमने कमांड, है ना। ये कमांड क्या यूज़ करते हैं, कमांड का यूज़ कहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ी देर से बताऊंगा, ठीक है। तो कमांड हमने दे दिया है, प्लस हमने कमांड भी देनी है, कुछ कमांड का कुछ डेटा भी देना है, जैसे कि ये रहा ये डेटा, है ना। तो ये डेटा कैसे उठाएगा, डॉक्स डॉट इंस्टॉलेशन डॉट सी एल आई। तो ये हमारा डॉक्स हो गया, है ना, इसके अंदर डॉट सी इंस्टॉलेशन पे गया, उसके अंदर डॉट सी एल आई पे गया, एंड सी एल आई से हमें सी एल आई पे हमें वो कमांड मिल जाएगी, है ना। तो ये रही वो कमांड, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन टैब का डेटा कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो कि वो इंस्टॉलेशन डॉक डॉट इंस्टॉलेशन डॉट मैनुअल है, इफ इफ डॉक डॉट इंस्टॉलेशन डॉट मैनुअल है ना, अगर ऐसा कुछ सेट हो चुका है, डॉक डॉट इंस्टॉलेशन डॉट मैनुअल है, लाइक डॉक डॉट इंस्टॉलेशन डॉट मैनुअल नाम की चीज़ है, तो वो क्या करेगा ना, इस इंस्टॉलेशन टैब वाले वेरिएबल को चेंज करके, इस इंस्टॉलेशन वाले टैब के वेरिएबल को चेंज करके नहीं, उसके अंदर एरे के अंदर एक और ऑब्जेक्ट पुश कर देगा, क्या ऑब्जेक्ट पुश करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट पुश करेगा कि लेबल क्या दे दो, इसको मैनुअल दे दो, वैल्यू क्या दे दो, मैनुअल दे दो, टाइप क्या दे दो, मैनुअल दे दो, ठीक है, स्टेप्स ये दे दो, है ना। ऐसा ऐसा करके देखो, हम इसको चुपचाप से ना क्या कर सकते थे, इस एरर को उठा के हम इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते, तो भी हमारा काम हो जाता, नहीं, पर हम क्या है ना, हम थोड़े से वो लोग किस लोग वो लोग, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे इस तरह से देंगे, ठीक है। नहीं, बेसिकली ये थोड़ा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होता है, क्योंकि अगर मान लो कि मैंने इसको लोड किया पेज को, और मैंने कभी जिंदगी में मैनुअल को टच ही नहीं किया, मैंने आके यहाँ पे मैनुअल को टच ही नहीं किया, तो मैनुअल का डेटा क्यों लोड करें हम फालतू में, है ना। बेसिकली बात इसलिए, इस वजह से अगर मैनुअल का डेटा पे क्लिक हुआ, तो ये इस वाली चीज़ को पुश कर देगा उसके अंदर फटाफट, है ना, वरना नहीं पुश करेगा। इसका लॉजिक ये था, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि समझ जाओ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, गेट बेसिक एग्जाम्पल, है ना। बेसिक एग्जाम्पल के अंदर क्या होगा, सर, बेसिक एग्जाम्पल ये रहा, हाँ, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, डिफ़ॉल्ट जो होता है वही बेसिक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये मैं तुम्हें एक बार इसको पूरा पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। डॉक्स डॉट एग्जाम्पल, है ना। डॉक्स के अंदर क्या, एग्जाम्पल के अंदर क्या है, फिर उसको एक एरे मिल गया, यहाँ पे एरे मिल गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब एरे मिल गया तो हम एरे की मेथड लगा देंगे फाइंड वाली, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, फाइंड वाली मेथड लगा दी, है ना। फिर उसके अंदर से उन्होंने एक एग्जाम्पल उठाया, है ना, एग्जाम्पल डॉट डेमो नाम से उसने एक उठाया, ठीक है। तो अब उसने बोला कि डेमो डॉट यूसेज डॉट बेसिक होना चाहिए, है ना। मान लो उसने क्या बोला, एग्जाम्पल डॉट डेमो जो है, मतलब कि एग्जाम्पल डॉट डेमो किसके बराबर होना चाहिए, यूसेज डॉट बेसिक के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, यूसेज डॉट बेसिक के, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, यूसेज डॉट बेसिक क्या है, बटन डेमो, है ना। और एग्जाम्पल डॉट डेमो, मतलब कि एग्जाम्पल डॉट डेमो बटन डेमो है, तो ये दोनों चीज़ क्या हो गई, दोनों दोनों सेम हो गई, है ना। तो उसने क्या बोला, ठीक है, तो ये जो हमारा बेसिक एग्जाम्पल है ये वाला है ना। उसने ढूंढ लिया कि बेसिक एग्जाम्पल जो है ये वाला है ना। उसने क्या बोला कि बेसिक एग्जाम्पल को ये सेट कर दो, ठीक है, समझ गए बात को, है ना। बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट हो गया। फिर दूसरा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप पेज बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अब रियल काम चालू हो रहा है ना। अभी तक तुम समझ चुके हो कि डेटा कैसे आया है, और हमने, है ना, कैसे उसको यूज़ किया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि अरे डॉक कहाँ से आ रहा है भैया, है ना। तो डॉक आ रहा है, हम गेट डॉक्यूमेंटेशन डॉट गेट डॉक बाय स्लग से यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ कैसे यूज़ हो रही है, मतलब ये कहाँ से आ रहा है ना। तो ये हमारा आ रहा है डॉक वाली फाइल से आ रहा है ना, जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले दिखाई थी बस, है ना। अभी से थोड़ी देर पहले मैंने तुमको ओपन करके दिखाया था कि ऐसा भी कुछ है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या करता है ना, गेट डॉग बाय स्लग, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि इस फंक्शन को हम वहाँ पे जैसे ही कॉल करते हैं, उसके अंदर हम स्लग पास करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने बटन पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, ट्राई और कैच लगा देगा यहाँ पे, और बोलेगा कि है ना भाई देखो, इस वाले कंपोनेंट को इम्पोर्ट करके ले आओ, है ना। स्लग वाले कंपोनेंट को इम्पोर्ट करके लाओ, मतलब बटन डॉट जेसन को इम्पोर्ट कर लो, बटन डॉट जेसन, ये वाली बटन डॉट जेसन को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लो, तो इम्पोर्ट कर लेगा, है ना। अब इम्पोर्ट करने के बाद बोलेगा डॉक्यूमेंटेशन डेटा डॉट डिफॉल्ट जो भी चीज़ होगी उसको रिटर्न कर देगा, डॉक्यूमेंटेशन डेटा डॉट डिफॉल्ट को रिटर्न कर दिया इसने, ठीक है। डॉक डेटा डॉट डिफॉल्ट को उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है।
तो हमारा यहाँ पे डेटा रिटर्न हो चुका है। मतलब कि बेसिकली कुछ इसने बहुत ज़्यादा फाड़ कुछ नहीं किया है, इसने ये वाले ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया है। ये वाला जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया है इस वाली जगह में, ठीक है। तो अब हमारे पेज के अंदर कौन सा वाला पेज है, हमारा ये वाला पेज है, ठीक है। तो इस वाले पेज के अंदर, इस डॉक्यूमेंटेशन वाले वेरिएबल के अंदर, इस डॉक्यूमेंटेशन वाले वेरिएबल के अंदर ये सारी चीज़ें आ चुकी है, हमने जो यहाँ पे पढ़ा ना अभी, ये सारी चीज़ें आ चुकी है उसके अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं पेज जब रेंडर हो रहा है तब, ठीक है। अब रेंडर हो रहा है तो उसने बोला कि भाई हमें सबसे पहले तो हेडिंग दे दो, है ना। तो हमने क्या बोला, हाँ ठीक है, हेडिंग हेडिंग ले लो भाई तुम, है ना। डॉक डॉट टाइटल नाम से हमने जो भी हमारा ये था, डॉक्यूमेंटेशन डॉट टाइटल नाम से, अरे उस टाइम पे कर दो, ठीक है। तो हाँ, मतलब सही है, ठीक है। डॉक डॉट टाइटल नाम से हमने यहाँ पे लाया बटन को, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ रेंडर हो गया, ये हो गया, है ना। ये बटन रेंडर हो गया। अब ये डॉक है ये हमारा कंपोनेंट है, बेसिकली हमने कंपोनेंट कल ही पढ़ा था, कल वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था कंपोनेंट। कहाँ है हम, तुम्हारा कंपोनेंट कहाँ है भाई, ये रहा। डॉक हेडिंग डॉट जेएसएक्स नाम का कंपोनेंट है, इसके अंदर से डॉक हेडिंग नाम का कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट किया, इसके अंदर हमने डॉक टाइटल को डाल दिया। अब हमने क्या बताया था, इसके अंदर लेवल लेवल देना है, मतलब हेडिंग का लेवल देना है। ये पहले हमारा H1 देना है तो हम यहाँ पे 1 पास कर देंगे, ठीक है। अगर हमें H4 देना है तो हम यहाँ पे 4 पास कर देंगे सर, ठीक है। कैसे पास हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है, ये वो छोटा हो गया ये, है ना। ये छोटा हो गया, जैसे मैंने 4 किया वहाँ पे छोटा हो गया, मैं जैसे इसको 1 करूँगा ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ से सेट कर रहे हैं, हेडिंग यहाँ पे से सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग पास हो गई। डिस्क्रिप्शन पास करना है, डॉक डॉट डिस्क्रिप्शन हमने पास कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रीव्यू सेक्शन। पहला प्रीव्यू सेक्शन आता है ना। तो डॉक डॉट यूसेज, अगर डॉक डॉट यूसेज नाम की चीज़ है, ये नहीं, डॉक डॉट यूसेज नाम की चीज़ है, तब वो डॉक डॉट बेसिक उसमें से ले लेगा। क्या है, मेरा डॉक डॉट बेसिक उसने ला लिया, है ना। एंड दूसरा क्या बोल रहा है, बेसिक एग्जाम्पल भी देखो, क्या बेसिक एग्जाम्पल है हमारे पास में, क्या है, ये बेसिक एग्जांपल है हमारे पास में। तो हमने बोला हाँ हाँ है ना। तो अगर है तो सबसे फिर इसको रेंडर कर दो, है ना। उसमें रेंडर कैसे क्या है, एक डॉक सेक्शन नाम के कंपोनेंट को लाया, डॉक सेक्शन हमारे पास में यहाँ पर है, पढ़ लेना इसको जाके, डॉक सेक्शन में क्या है ना। तो डॉक सेक्शन नाम का कंपोनेंट था, उसके अंदर हमने बोला कंपोनेंट प्रीव्यू, कंपोनेंट प्रीव्यू क्या है, कंपोनेंट प्रीव्यू को रेंडर कर दो। कंपोनेंट प्रीव्यू के अंदर हमने बेसिक कोड का एग्जाम्पल डाल दिया, ठीक है। और जो हमारा डेमो कंपोनेंट था, डेमो कंपोनेंट, है ना, ये रहा डेमो कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स, उसके अंदर हमने यूसेज डॉट बेसिक डाल दिया है ना। क्या मुझे तुम्हें इसको भी बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा, जी हाँ समझाना पड़ेगा। देखो, तो कंपोनेंट प्रीव्यू के अंदर क्या होता है ना, कि हमें कोड पास करना होता है, ठीक है। कंपोनेंट प्रीव्यू कहाँ पर यूज हो रहा है, ये रहा कंपोनेंट प्रीव्यू, ये रहा। यहाँ पे जो ये इम्पोर्ट और ये जो कोड हमें दिख रहा है, ये कंपोनेंट प्रीव्यू की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, कंपोनेंट प्रीव्यू की वजह से। और ये डेमो कंपोनेंट जो है, ये हमारे इस बटन को रेंडर कर रहा है। इस बटन को कौन रेंडर कर रहा है, डेमो कंपोनेंट। इसको जाकर समझते हैं एक मिनट। कंपोनेंट प्रीव्यू के अंदर गया मैं, है ना, मुझे यहाँ पे कोड मिल गया, ये रहा कोड, है ना। इस कोड को मैंने देखा, है ना, इस कोड को मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये हमारा सिंटेक्स हाइलाइटर है। सिंटेक्स हाइलाइटर के अंदर मिला के देखूंगा तो हमने यहाँ पे कोड पास किया हुआ है ना, कोड पास किया है। तो ये कोड यहाँ पे हमारा रेंडर हो जा रहा है, ठीक है। ये रहा रेंडर, ठीक है, कोड, ठीक है। तो हमारा कोड आ गया, है ना, बेसिकली, है ना। तो कंपोनेंट प्रीव्यू ये काम करता है, ठीक है। कंपोनेंट प्रीव्यू एक और चीज करता है, प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन के अंदर चिल्ड्रन पास कर देता है ना। चिल्ड्रन क्या है हमारा, हमारा जो कंपोनेंट प्रीव्यू है उसका चिल्ड्रन क्या है, उसका चिल्ड्रन हम लिखेंगे, है ना। उसका चिल्ड्रन है डेमो कंपोनेंट। चिल्ड्रन क्या है, डेमो कंपोनेंट। तो हमें यहाँ पे वो चिल्ड्रन में डेमो कंपोनेंट मिल जा रहा है, ये रहा डेमो कंपोनेंट, ठीक है। डेमो कंपोनेंट एक बार देख लेते हैं। डेमो कंपोनेंट कुछ नहीं करते हैं, डेमो कंपोनेंट के अंदर जो भी नेम आता है, नेम, है ना। जैसे कि यहाँ पे बटन आ गया, कैसा था, यहाँ पे नेम, डॉक्स डॉट यूसेज डॉट बेसिक। डॉक्स, ये हमारा डॉक्स है पूरा, इसके अंदर यूसेज डॉट बेसिक से हमें कुछ डेटा मिला, है ना। उस डेटा को हमने यहाँ पे पास कर दिया है, ये हमने यहाँ पे पास कर दिया है। उस डेटा को पास करने के बाद डेमो कंपोनेंट में जाएंगे, नेम मिला, नेम से हमने उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया। कौन से कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया हमने, हमारा कंपोनेंट कहाँ पर है, रजिस्ट्री के अंदर, है ना। हमने इस कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। डायनेमिक इंपोर्ट कर रहे हैं हम बेसिकली, ये एक नया तरीका है डायनेमिक इंपोर्ट करने का, है ना। तो हमने इसको इंपोर्ट किया, फिर देख रहे हैं क्या वो आया नहीं आया। अगर नहीं आ रहा है तो हम इसको लोडिंग स्टेट कर देंगे, और वो आ जाता है वैसे ही हम उस डेमो कंपोनेंट को रिटर्न कर देंगे, है ना। हम उस कंपोनेंट को रिटर्न कर देंगे तो वो दिखने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा पहला कंपोनेंट रिटर्न हुआ, है ना। तो ये प्रीव्यू सेक्शन था, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन सेक्शन के अंदर हमने कुछ नहीं किया है। इंस्टॉलेशन कंपोनेंट के अंदर हमने डॉक सेक्शन बनाया, ये रहा डॉक सेक्शन, है ना। ये रहा एक सेक्शन,
है ना। यहाँ पे हमने एक और सेक्शन बनाया, उसके अंदर हमने इंस्टॉलेशन ब्लॉक नाम का एक कंपोनेंट था, ये रहा, है ना। उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया है। उसका टाइटल हमने इंस्टॉलेशन दे दिया है, मैं इसका टाइटल कुछ और दे दूंगा, मान लो ये दे दिया मैंने कुछ, तो शायद से यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है, नहीं हो गया वो, ठीक है, ये हो गया, है ना। ठीक है भाई, जे भी लगा दे भाई ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन, यहाँ पे हमने टाइटल चेंज कर दिया इसका, है ना। यहाँ से हम इसको टाइटल दे देंगे, इस ब्लॉक को मैं टाइटल हटा दूँ तो क्या होगा, लेट्स सी। तो हमारा टाइटल यहाँ से, टाइटल हमारा फिर भी नहीं हट रहा है, क्यों नहीं हट रहा है, मतलब कि इसके पीछे एक लॉजिक ऑलरेडी इंस्टॉलेशन ब्लॉक के अंदर सेट है कि अगर टाइटल दिया है यहाँ पे कुछ, है ना, अलग से टाइटल दिया है, तो तुम वो टाइटल लगा दो। अगर हम टाइटल नहीं दिया है तो वो यहाँ से उठा लेता है, ये टाइटल उठा लेता है इसका, ये चीज़ उठा लेता है, ठीक है। तो ऐसा है, या तो फिर वहाँ पे हमने हार्डकोरली इंस्टॉलेशन दे रखा होगा, है ना, जो भी होगा लॉजिक, है ना। एंड टैब क्या है, इसके अंदर टैब हमने इंस्टॉलेशन टैब हमने यहाँ पास कर दिया है, ये रहा इंस्टॉलेशन नाम का ब्लॉक, इसके अंदर हमने दो चीज़ें दी है, CLI और मैनुअल, ये दो टैब्स है हमारे, है ना। अगर मैं यहाँ पे तीसरा कोई सा टैब दे दूँ तो क्या होगा, अगर मैं तीसरा टैब दे दूँगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये कोमा लगा के देना पड़ेगा, कोमा, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ बाय हैंड इंस्टॉल कर लो साथ में। बाय हैंड ये क्या चीज़ होती है मुझे भी नहीं पता, बट होती है, ठीक है, बाय हैंड, ठीक है, ऐसा करेगा कुछ, ठीक है। मैंने इसको पास कर तो कर दिया है, बट इसके अंदर मुझे और भी चीज़ें पास करनी पड़ेगी। कॉलन लगा के ऑब्जेक्ट पास करना है हमें, ऑब्जेक्ट पास करना है, एरे पास करना है। हम इसके अंदर बेसिकली हम क्या पास करें, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, हेलो बोल देते हैं इसको, ठीक है। देखते क्या होता है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा सर, एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मतलब कि इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखा होगा हमने इंस्टॉलेशन फाइल के अंदर, वरना वरना हम 3 कंपोनेंट भी पास कर सकते होंगे, है ना, ठीक है। तो छोड़ो उस चीज़ को, ठीक है। बेसिकली हमने दो दो टैब पास कर दिए, इंस्टॉलेशन के अंदर हमें टैब पास करना था, इंस्टॉलेशन टैब, तो इंस्टॉलेशन टैब हमने यहाँ से पास कर दिया है, ठीक है। इंस्टॉलेशन टैब आ कहाँ से रहा है, ऊपर से आ रहा है, यहाँ से। ये रहा इंस्टॉलेशन, अरे यार यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा था, सॉरी सॉरी। अगर मैं इसके अंदर एक और कंपोनेंट पास कर दूँ तो शायद से आ जाएगा, आ रहा है क्या, हाँ ये रहा बाय हैंड करके एक और कंपोनेंट आ जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ है नहीं बाय द वे, बट समझ रहे हो ना तुम किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही है ना। तो इंस्टॉलेशन टैब हमने पास कर दिया, इसके अंदर तीसरा टैब भी आ गया, ओके। तो इस तरह से हम कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं, है ना। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं CLI हो गया, मैनुअल होगा, कुछ और चीज़ पास करनी है तो तुम यहाँ से पास कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरी चीज़, है ना, तीसरी चीज़ यूसेज सेक्शन, है ना। यूसेज सेक्शन के अंदर भी वही सेम, हमने जो डेटा डॉट यूजेज डॉट इम्पोर्ट कर रखा है ना, उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया है। लैंग्वेज उसकी JSX है, लैंग्वेज उसकी JSX है, ठीक है। एंड टाइटल उसको हमने इम्पोर्ट दे दिया है, ठीक है। डॉक सेक्शन बनाया था हमने उसके लिए। फिर एग्जाम्पल सेक्शन है, एग्जाम्पल सेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हमने एग्जाम्पल सेक्शन के अंदर एक डॉक सेक्शन बनाया है सबसे पहले तो, है ना। उस सेक्शन के अंदर हमने उसको हेडिंग दे दी एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसको हमने लेवल 2 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद एक हमने ड्यू बनाया, उस ड्यू के अंदर जितने भी हमारे डॉक डॉट एग्जाम्पल थे, डॉक डॉट एग्जाम्पल क्या होता है, ये रहे हमारे डॉक डॉट एग्जाम्पल, इसको हमने रेंडर कर दिया लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कैसे कैसे रेंडर किया, हमने एग्जाम्पल लिया, है ना। एग्जाम्पल डॉट डिस्क्रिप्शन दे दिया पीटेक के अंदर जाके, है ना। एग्जाम्पल डॉट डिस्क्रिप्शन अगर है तो एग्जाम्पल डॉट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पीटेक में रेंडर हो जाएगा, ठीक है। अगर हेडिंग है तो वो हेडिंग यहाँ पे रेंडर हो जाएगी, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट चीज, कंपोनेंट रिव्यू एंड कंपोनेंट डेमो कंपोनेंट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर समझा कि हमें यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट कोड पास करना है, फिर डेमो कंपोनेंट पास करना है, एंड वो हमें दिखने लगेगा, ठीक है। वो हमें दिखने लगेगा, यहाँ पे दिखने लगेगा लाइन से, यहाँ पे सारी चीज़ें दिखने लगेगी, ठीक है। अब और ये कैसे पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है ये एग्जाम्पल डॉट डेमो, जैसे एग्जाम्पल डॉट डेमो डॉट, हाँ अगर साइज है ना, तो बटन साइज वाला कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन बनाने वाला पार्ट है वो चल रहा है अभी के टाइम पे, ठीक है ना। अब मैं पूरा कोड एक्सप्लेन कर चुका, तो मैं अब इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैंने नहीं समझाया। अब इस वीडियो को तुम अच्छे से देख लो, समझ लो, रिपोजिटरी क्लोन कर लो, है ना। और तुम्हारे हाथ से कुछ चीज़ें चेंज करो बैठ के थोड़ी देर, है ना। एंड देन कल वाली मीट के अंदर हम समझेंगे कि हम एक नया पेज कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो फिर अगर तुम एक बार नया पेज बनाना सीख जाओगे तो तुम्हें जितने भी टास्क असाइन हुए तुम वो सारे पुश कर देना, ओके। चलो गाइस, बंद करते हैं मीट वीडियो को।